नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर एम के सैनी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने जीरो से स्टार्टिंग की है और प्रत्येक टॉपिक आप लोगों को सीक्वेंस से पढ़ाया जा रहा है। और ख़ास बात ये है कि लेटेस्ट में जितने भी टेक्निकल के एग्ज़ाम पेपर्स हुए हैं उन पर बेस्ट मैटर आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, इसलिए आप लोग पूरे इंटरेस्ट के साथ में पढ़ने का प्रयास करें। दोस्तों, मेरी नॉलेज और मेरी मेहनत आप लोगों को कहीं ना कहीं सफल बनाने में कारगर सिद्ध होती है, तो वो मेरे लिए अहम और गर्व की बात होगी। दोस्तों, शेयर और सब्सक्राइब तो आप वैसे भी कर दोगे, ऐसे नहीं करोगे तो आपका दिल करवा देगा। और मैं आप लोगों के लिए मेरी मेहनत प्रयासरत जारी रखूँगा। आप लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने का प्रयास करें। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिकल करंट इफ़ेक्ट के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इलेक्ट्रिक ईएमएफ के बारे में अध्ययन करेंगे। ईएमएफ दोस्तों, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दोस्तों, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक ऐसा बल होता है, ऐसा प्रेशर होता है जिसके द्वारा किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन्स को गति प्रदान करवाई जाती है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन्स को गति प्रदान करता है। ईएमएफ किसी वोल्टेज सोर्स द्वारा उत्पन्न वोल्टेज होती है। दोस्तों, ईएमएफ को समझने के लिए हम एक सेल लेते हैं। मान लीजिए ये अपना एक सेल है और इस सेल की वोल्टेज रेटिंग 1.5 वोल्ट है। जब हम लोग इस सेल की वोल्टेज को मापने के लिए वोल्टमीटर को इस सेल के दोनों टर्मिनल पर संयोजित करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो अपन ने ये वोल्टमीटर इस सेल के दोनों टर्मिनल पे कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के दौरान अपना जो वोल्टमीटर है वो जो रीडिंग दर्शाता है वो 1.5 वोल्ट दर्शाता है। दोस्तों, ये जो 1.5 वोल्ट रीडिंग दर्शा रहा है वोल्टमीटर, ये इस सेल की ईएमएफ कहलाती है। ये इस सेल का ईएमएफ कहलाता है। ठीक है। अब अपने इसको यूँ भी कह सकते हैं कि इस सेल के ऊपर जब अपने लोड नहीं जोड़ा है, अभी फ़िलहाल कोई लोड नहीं जोड़ रखा है, अपने सिर्फ सेल के दोनों टर्मिनल पर अपने वोल्टमीटर लगाया और वोल्टमीटर लगाने से वोल्टमीटर के द्वारा जो रीडिंग दी गई वो रीडिंग अपने ईएमएफ कहलाती है, ईएमएफ वोल्टेज कहलाता है। इस कंडीशन में अपना जो सेल है ये ओपन सर्किट, खुले परिपथ की तरह काम कर रहा है। दूसरा, लोड रहित अवस्था में है, अपने सेल के साथ में किसी भी प्रकार का कोई लोड नहीं जोड़ रखा है, तो लोड रहित अवस्था। तो किसी भी वोल्टेज सोर्स, सप्लाई सोर्स या सेल या बैटरी के टर्मिनल की ओपन सर्किट और लोड रहित अवस्था में मापी गई वोल्टेज को ही ईएमएफ कहा जाता है। मापी गई वोल्टेज को ही क्या कहा जाता है? ईएमएफ कहा जाता है। अब एक टर्मिनल वोल्टेज होती है। टर्मिनल वोल्टेज अपन किसको कहेंगे? अपना जो ये सेल है, इस सेल के दोनों टर्मिनल को अपन जब एक लोड से जोड़ देते हैं, मान लीजिए अपने पास लोड के रूप में एक
बल्ब है और इस बल्ब को अपन इस सेल के साथ में कनेक्ट कर दिया। अब लैंप को सेल के साथ में कनेक्ट करने के बाद जैसे ही अपन वोल्टमीटर से इसकी वोल्टेज मापेंगे तो वोल्टेज 1.5 वोल्ट प्राप्त ना होकर के इससे कम वोल्टेज प्राप्त होगी। मान लीजिए 1.25 वोल्ट प्राप्त हो रही है, तो ये जो 1.25 वोल्ट है ये वोल्ट इस सेल की टर्मिनल वोल्टेज कहलाती है। मतलब जब वोल्टेज सोर्स, जैसे अपना वोल्टेज सोर्स के रूप में यहाँ सेल है, सेल को जब लोड से जोड़ दिया जाता है, यानी कि लोड सहित या जैसे लोड से जोड़ा तो इस सेल के साथ में पूरा सर्किट बन गया। इसको अपन क्लोज सर्किट बोलेंगे। तो क्लोज सर्किट तो किसी सप्लाई सोर्स के द्वारा लोड सहित या उसकी क्लोज सर्किट के दौरान मापी गई वोल्टेज को उसकी टर्मिनल वोल्टेज कहा जाता है। कहने का मतलब सप्लाई सोर्स की लोड सहित और क्लोज सर्किट अवस्था में मापी गई वोल्टेज को टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं और सप्लाई सोर्स की लोड रहित और ओपन सर्किट अवस्था में मापी गई वोल्टेज को ईएमएफ वोल्टेज कहते हैं। अब देखिए अपना जो ईएमएफ है, इस ईएमएफ की दो इकाइयाँ होती है। ईएमएफ को वोल्ट में मापा जाता है, तो वोल्ट ईएमएफ की इकाई होती है और एक इकाई दूसरी इसकी गिलबर्ट भी होती है, तो गिलबर्ट भी ईएमएफ की इकाई होती है। अब अपन विद्युत विभव के बारे में देखते हैं। देखिए विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोस्तों विद्युत विभव क्या होता है? विद्युत विभव एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की माप जो होती है उसी को विद्युत विभव कहा जाता है। देखिए एक सर्किट के माध्यम से अपन इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये अपना एक सर्किट है, यहाँ इसका फेज है, ये इसका न्यूट्रल है और ये अपना लोड है लैंप के रूप में। यहाँ 240 वोल्ट है और यहाँ 0 वोल्ट है। तो एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग सूत्र के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, विद्युत विभव बराबर आवेश कार्य बटा आवेश। एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को अपन क्या बोलते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव को अपन V से डिनोट करते हैं और कार्य को W से डिनोट किया जाता है और आवेश को Q से डिनोट किया जाता है। तो अपना एक फॉर्मूला तैयार हो गया, V बराबर W अपॉन Q। दोस्तों ये जो फॉर्मूला है बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पर आधारित काफ़ी बार एग्जाम में, टेक्निकल एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, इसलिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको आप ज़रूर याद रखें और इस फॉर्मूले से हम लोग विद्युत विभव की इकाई को भी डिसाइड कर सकते हैं। तो देखिए अपना जो W है वो कार्य को रिप्रेजेंट कर रहा है और कार्य की इकाई जूल होती है और अपना जो Q है वो आवेश को रिप्रेजेंट कर रहा है और आवेश की इकाई कूलाम्ब होती है। आवेश की इकाई कूलाम्ब होती है। तो यहाँ विद्युत विभव की इकाई जूल प्रति कूलाम्ब, यानी कि विद्युत विभव की इकाई क्या होती है? जूल प्रति कूलाम्ब होती है और वैसे विद्युत विभव की इकाई वोल्ट भी होती है। तो यहाँ 1 वोल्ट बराबर क्या हो गया? जूल प्रति कूलाम्ब। दोस्तों ये जो जूल प्रति कूलाम्ब यूनिट होती है विद्युत विभव की, वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको लेकर के काफ़ी बार प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है। विशेष तौर पर यूपीपीसीएल में 2-3 बार इसको लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों क्वेश्चन सीधा शॉर्ट में इस तरीके से पूछा जाता है कि 1 वोल्ट तुल्य होता है, 1 वोल्ट
तुल्य होता है? ऑप्शन में आप लोगों को दिया जाता है जूल प्रति कूलाम, और 3 ऑप्शन कोई और दिए जाते हैं। तो जूल प्रति कूलाम ये किसके तुल्य होता है? ये वोल्ट के तुल्य होता है। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाता है कि जूल प्रति कूलाम किसके तुल्य होता है? तो वोल्ट के तुल्य होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इस सूत्र को लेकर के न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक इसकी इकाई की बात करते हैं तो दोस्तों विद्युत विभव की जो है 2 इकाइयाँ होती है। एक इकाई इसकी वोल्ट होती है, व्यवहारिक इकाई इसकी वोल्ट होती है, और दूसरी इकाई इसकी अपनी जूल प्रति कूलाम होती है, जूल प्रति कूलाम होती है। दोस्तों विद्युत विभव किसी परिपथ में धारा की दिशा को निश्चित करता है। विद्युत विभव किसी परिपथ में धारा की दिशा को निश्चित करता है, दिशा को निश्चित करता है। देखिए किस प्रकार से करता है। धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। तो विभव के आधार पर यह डिसाइड होता है कि किस बिंदु पर विभव का मान उच्च है, उस बिंदु से धारा का प्रवाह स्टार्टिंग होता है और निम्न विभव की ओर धारा प्रवाहित होती है। तो उच्च विभव से धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, निम्न विभव की ओर होता है। दोस्तों विभव का मान जब दोनों बिंदुओं पे बराबर होता है तो उस कंडीशन में उस परिपथ में किसी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, यहाँ अपना 240 वोल्ट है और इस बिंदु पे भी अगर अपन 240 वोल्ट ही हो तो दोनों बिंदुओं पे समान विभव होने पर इस परिपथ में धारा का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होगा। तो धारा प्रवाह तभी होती है जब दोनों बिंदुओं के बीच विभव का मान अलग अलग हो। तो समान दोनों बिंदुओं पर विभव का मान समान होने पर, विभव का मान समान होने पर धारा प्रवाह का मान शून्य होता है, धारा प्रवाह का मान शून्य होता है। इसलिए अपना जो विद्युत विभव होता है वो किसी परिपथ में धारा की दिशा को निश्चित करता है। इसलिए धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है, और विद्युत विभव का मान परिपथ के दोनों बिंदुओं पर अगर समान होता है तो उस परिपथ में किसी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक विभवांतर के बारे में देखते हैं। विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस। दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच विभव के मान में अंतर को पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। जैसे एक सर्किट के माध्यम से हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये अपना एक सर्किट है और यहाँ फेज है, यहाँ न्यूट्रल है, यहाँ 240 वोल्ट है, यहाँ 0 वोल्ट है। तो दो बिंदुओं के बीच विभव के मान में जो अंतर होता है उस अंतर को ही विभवांतर के नाम से जाना जाता है। तो विभवांतर क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच विभव के मान में दो बिंदुओं के बीच विभव के मान में उत्पन्न अंतर को ही विभवांतर कहा जाता है। दोस्तों जैसे यहाँ 240 वोल्ट है इस बिंदु पे और इस बिंदु पर 0 वोल्ट है, तो यहाँ फेज पर 240 वोल्ट है और न्यूट्रल पे अपना 0 वोल्ट है। तो इस परिपथ में धारा का प्रवाह होगा। लेकिन अगर फेज पर वोल्टेज का मान 240 वोल्ट है
और न्यूट्रल पर भी वोल्टेज का मान 240 वोल्ट हो, यानी दोनों बिंदु पर समान वोल्टेज जब हो जाता है तो उस कंडीशन में विभवांतर का मान 0 हो गया और बिना विभवांतर के किसी भी परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता, उस परिपथ में शून्य धारा प्रवाहित होती है। तो विभवांतर के कारण ही किसी परिपथ में धारा का प्रवाह होता है। ये कन्फर्म है कि बिना वो विभवांतर के किसी भी परिपथ में धारा का प्रवाह होना संभव नहीं है। धारा प्रवाह के लिए विभवांतर का होना अति आवश्यक होता है। अब यहाँ दूसरी तरीके से यहाँ पे 0 वोल्ट है और यहाँ पे भी 0 वोल्ट है, तो इस सर्किट में धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो विभवांतर किसी सर्किट में धारा प्रवाह को निश्चित करता है। धारा प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ही होता है, लेकिन ये भी आवश्यक है कि दोनों बिंदुओं के बीच विभव के मान में अंतर होना अति आवश्यक है। तो समान दोनों बिंदु पर समान वोल्टेज होने पर धारा का प्रवाह नहीं होगा। दोनों बिंदु पर विभव का मान अलग अलग होने पर ही उसमें धारा का प्रवाह होता है। अब अपन लोग इसके इकाई के बारे में देखते हैं। इकाई दोस्तों, विभवांतर की इकाई वोल्ट होती है। विभवांतर की इकाई वोल्ट होती है। और जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको विभवांतर के बारे में बताऊं कि विभवांतर जब किसी लाइन, विद्युत लाइन के एक तार पर पक्षी बैठा रहता है जबकि उसको विद्युत का झटका नहीं लगता है, उसकी वजह यही होती है कि उस तार में विभवांतर का मान शून्य होता है। विभवांतर का मान शून्य होने की वजह से ही वो पक्षी एक तार पर बैठा होता है जबकि उसको विद्युत का झटका नहीं लगता। इसलिए विभवांतर के कारण ही किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।